हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। चलो स्टार्ट करते हैं। A boy of mass 50 kg running at 5 meter per second jumps on to a 20 kg trolley traveling in the same direction at 1.5 meter per second. What is their common velocity? क्या कह रहा है कि एक लड़का है जिसका मास 50 kg का है, रनिंग कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और जंप करता है एक 20 kg की ट्रॉली पर, ठीक है, जो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड से। तो अब लड़का जो वो ट्रॉली पे चला गया, तो अब पूछ रहा है कि अब दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या है, क्योंकि अब तो ट्रॉली के साथ ही बॉय मूव कर रहा है, तो क्या है उसकी कॉमन वेलोसिटी। चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट द मास ऑफ द बॉय बी m। बच्चे का मास जो है वो m ले लिया, दैट इज़ 50 kg, स्मॉल m में। वेलोसिटी बी u b, u वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय के लिए सबस्क्रिप्ट b लगा दिया, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द ट्रॉली b, कैपिटल M से ले लिया मास की ट्रॉली, दैट इज़ 20 kg। एंड वेलोसिटी बी u t, ट्रॉली की वेलोसिटी इनिशियल है तो 1.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, क्यों, ये हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन से ही कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। वाई, बिकॉज बॉय इज ऑन द ट्रॉली, वो लड़का जो है वो ट्रॉली पर है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है हमें, जस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करते हैं। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि अब क्या है, पूरा मास एक हो गया, वेलोसिटी कॉमन है इसलिए v, ठीक है। चलिए, तो बॉय का मास 50 था, 50 रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, 5 रख दिया, मास ट्रॉली का 20 था और इनिशियल वेलोसिटी 1.5 थी। अब हमें निकालनी फाइनल वेलोसिटी, मास बॉय का और ट्रॉली का दोनों लिख दिया कंबाइन करके, दैट विल बी 70। मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको, ये 250 आ जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। अब हमें v निकालना है, आपने दोनों ऐड किया, दैट विल बी 280 और ये 70 चला गया इसके अपॉन में, तो 280 अपॉन 70 दैट विल बी v। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी अब दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है। ओके, कम ऑन, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ बॉल x of mass 1 kg traveling at 2 meter per second has a head-on collision with an identical ball y at rest। ठीक है, यानी एक बॉल x है जिसका मास 1 kg है, वो ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और उसका हेड ऑन कोलिजन होता है, यानी वो टकराता है, ठीक, एक अपनी ही आइडेंटिकल बॉल। ध्यान देना, वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब जैसी बॉल x है वैसी ही y है, यानी x हमारी 1 kg की है तो y भी 1 kg की ही होगी। ये चीज़ें आपको यहाँ पे अपने आप समझनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल में नहीं दी है। बॉल y एट रेस्ट, यानी क्या है, बॉल x का तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया है और बॉल y जो है वो रेस्ट में है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ओके, x स्टॉप्स एंड y मूव्स ऑफ। फिर ध्यान दीजिए, x स्टॉप्स यानी x जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 एंड y मूव्स ऑफ, और y आगे बढ़ने लगती है। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद y की क्या वेलोसिटी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या चीज़ है, मास हमारी क्या है, बॉल की x क्या है, x बॉल का mx हमने ले लिया, सबस्क्रिप्ट में लगा दिया, दैट विल बी 1 kg। मास ऑफ बॉल y आइडेंटिकल है, अभी मैंने आपको बताया, वो भी क्या होगा 1 kg, वाई बिकॉज इट इज़ आइडेंटिकल टू x। इनिशियल वेलोसिटी बॉल x की देख लेते हैं, ux सबस्क्रिप्ट में ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल y अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये रेस्ट में, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी बॉल x की क्या है, 0, वाई बिकॉज वो रुक जाती है टकराने के बाद। तो हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ vy, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया कि हमें ये मालूम है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो mx ux प्लस my uy सॉरी इज इक्वल्स टू mx vx प्लस my vy। चलिए वैल्यूज रख दें। मास तो 1 है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, अगेन मास 1 लेकिन वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट में है। मास 1 है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि x बॉल रुक जाती है, और यहाँ पे my 1 है बट vy हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे आप, 2 इज इक्वल्स टू vy, यानी अब क्या है, क्या कह रहा है, जो वेलोसिटी होगी बॉल y की फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल जो है हमारा नेक्स्ट है। अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में।
तो इसे समझ लीजिए, अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड स्टिल ऑन रोलर स्केट्स। एक आदमी है, ठीक है, उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी है और स्टैंड स्टिल, अगेन ध्यान दीजिए, स्टैंड स्टिल मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, रोलर स्केट्स पे खड़ा है। द टोटल मास इज 80 kg। मास क्या है मैन का? 80 kg है टोटल, ठीक है, उसने जो वेस्ट वगैरह पहन रखी है उसके साथ। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स, बुलेट का क्या मास है? 20 ग्राम्स इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड। एक गन से एक बुलेट चलाई गई, उस बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम्स है और उसे 400 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी यानी क्या हो गई? इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इट इज़ स्टॉप्ड, सॉरी, वो रुक जाती है। क्या रुक जाती है? बुलेट रुक जाती है बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड एंड द मैन फॉल्स टू द ग्राउंड। बुलेट जो है उसके वेस्ट में जाके रुक जाती है और मैन जो होता है वो गिर जाता है। व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन? तो आदमी की क्या वेलोसिटी हुई? जैसे ही शूट किया वो बुलेट जो है वो मैन के वेस्ट में जाती है, रुक जाती है वहाँ पे, और मैन जो होता है वो गिर जाता है। तो पूछ रहा है मैन के गिरने की क्या वेलोसिटी है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मास ऑफ मैन हमें दिया हुआ है, तो एम कर दिया, एम फॉर मैन ईजी हो जाएगा, एम फॉर बुलेट बी सबस्क्रिप्ट में कर दिया समझने के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ मैन दिया हुआ 80 kg, इनिशियल वेलोसिटी मैन की दी हुई 0 बिकॉज इट इज़ स्टैंड स्टिल, रुका हुआ है, अभी समझाया। मास ऑफ बुलेट हमें दिया है 20 ग्राम, तो इसको हम kg में चेंज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल्स अप्लाई करने, जिसको सॉल्व करने चलते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये आप ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ें दी हैं उनको यूनिट्स ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। उन सबको एम केस में चेंज कर लीजिए, सब एक ही सिस्टम में होना चाहिए, है ना। तो मास ऑफ बुलेट दी हुई है 20 ग्राम, दैट इज़ 20 × 10⁻³ kg, इसे हमने चेंज कर लिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो गई है भाई? 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बुलेट की 0 दे दी है क्योंकि वो रुक जाएगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन हमें फाइंड आउट करना है। चलो, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर वही m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू m1v1 + m2v2। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा रख देते हैं सारी चीज़ें। 80 × 0 + 20 × 10⁻³ चेंज किया था ना इसको, मल्टीप्लाइड बाय 400, इसका 400 मीटर पर सेकेंड था। m1v1 भाई ये निकालना ही हमें, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ये वैल्यू हमने रख दी 20 × 10⁻³ और v2 हमारा 0 है क्योंकि बुलेट रुक जाती है ना। तो अब 0 वाले पोर्शन से 0 हो जाएंगे, आप कितनी भी बड़ी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये पोर्शन 0 हो गया, क्या मिला? 20 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 400, इधर क्या बचा? 80 वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया? 20 × 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ / 80 इज इक्वल टू Vm। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 × 8, 8 8 कैंसिल हो गया, ये 108 10⁻³ क्या बचा? 1/10 केवल, ठीक है। तो Vm यानी वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ गया? 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मैन जो है वो ग्राउंड पर गिर जाएगा, वो आदमी जो है ग्राउंड पर गिर जाएगा, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवी कार ए ऑफ मास 2000 kg, ठीक है, मास क्या है कार का? 2000 kg, कार ए है, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, हैज़ अ हेड ऑन कोलिजन, अगेन ध्यान दीजिएगा, हेड ऑन कोलिजन, आगे की तरफ से लड़ रही है, टकरा रही है, विद अ स्पोर्ट कार, एक स्पोर्ट कार है बी ऑफ मास 500 kg, 500 kg यानी एक हैवी कार है ए जिसका मास है 2000 kg, ठीक है, और दूसरी कार है 500 kg स्पोर्ट कार जिससे वो टकरा रही है। एंड इफ बोथ द कार्स स्टॉप डेड, दोनों लड़ने के बाद क्या हो रही हैं? रुक जा रही हैं। बोथ द कार्स स्टॉप डेड, ठीक, मीनिंग समझिए चीज़ों की, क्योंकि उसी से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों ही कार क्या है? रुकने के बाद वो लड़ने के बाद, टकराने के बाद वो रुक जा रही हैं, ओके, ऑन कोलाइडिंग। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ कार बी? तो कार बी की हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कार ए की वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, कार बी की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो मास दे दिया है 2000 kg, इनिशियल वेलोसिटी कार ए की दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ कार बी दे दिया है 500 kg, इनिशियल वेलोसिटी कार बी की हमें फाइंड करनी है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द कार्स क्या है? 0। वाई? बिकॉज ध्यान दीजिए, इफ बोथ द कार्स स्टॉप डेड ऑन कोलाइडिंग, लड़ने के बाद दोनों रुक जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो अप्लाई कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये तो हमारा पूरा जीरो है, मैंने रख दी वैल्यू, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ जीरो भी रख सकते हो। तो चलिए 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5000 मल्टीप्लाइड बाई यू बी, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी ना। चलिए तो इसे हम 2 × 10⁴ लिख सकते हैं प्लस 500 यू बी इज इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, वाई नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या दिखा रहा है, नेगेटिव सॉरी, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी में आपको ये वैल्यू नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव साइन ऑलवेज शोज द डायरेक्शन, ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है कार ए का, ए के, ठीक है। तो कार ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में कार बी का मूवमेंट हो रहा है। तो नेगेटिव हमेशा यहाँ पे अगर माइनस साइन कहीं भी वेलोसिटी में आ रहा है तो आपको ये बताना पड़ेगा दैट नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन, ठीक है। यानी आप क्या है, सॉरी बार बार बॉल बोल रही हूँ, कार है, कार बी जो है वो कार ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में भी आते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 50 kg जम्प्स आउट अ रोविंग बोट ऑफ मास 300 kg ऑन टू द बैंक विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट वेलोसिटी डज द बोट बिगिन टू मूव बैकवर्ड। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि एक गर्ल है जिसका मास जो है वो 50 kg है, जंप कर रही है बोट पे जिसका मास 300 kg है, जो नदी के किनारे है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट वेलोसिटी डज द बोट बिगिन टू मूव बैकवर्ड। जब वो जंप करती है तो वो किस वेलोसिटी से बोट पीछे की तरफ मूव करने लगती है। तो यहाँ जो आपको 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ ये वेलोसिटी है किसकी, गर्ल की वेलोसिटी है, ठीक है, ये गर्ल की वेलोसिटी है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे मास ऑफ द गर्ल तो हमें 50 kg दे दिया, मास ऑफ द बोट हमें दे दिया 300 kg। इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमको गर्ल की दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड जब वो जंप कर रही है उस पर फाइनली, और तब हमसे पूछा है क्या इसका मूवमेंट, किस मूवमेंट से बोट जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अपना जो आपने थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा है ना, वो हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। द फोर्स F1 इज एक्सर्टेड बाय द गर्ल, यानी जब लड़की क्या है नाव पे जंप कर रही है तो क्या है, उसने F1 फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक, दैट इज द एक्शन फोर्स। एंड द फोर्स F2 इज एक्सर्टेड बाय द बोट इन द रिएक्शन, और रिएक्शन फोर्स एक किसने एक्सर्ट किया, बोट ने एक्सर्ट किया, ठीक है। थर्ड लॉ आपने पढ़ा है दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक, बस वही चीज़ है, यानी यहाँ पे हमें थर्ड लॉ लगाना है। नाउ अब वो मोमेंटम से कैसे कनेक्टेड है, नाउ मोमेंटम ऑफ द गर्ल इज इन वन डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बोट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक तरफ गर्ल का मोमेंटम है और दूसरी तरफ क्या है, बोट का मोमेंटम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। मीन्स m1v1 इज इक्वल टू m2v2, यानी एक तरफ गर्ल का है और एक तरफ बोट का है, तो एक तरफ गर्ल का मोमेंटम ले लिया, एक तरफ बोट का मोमेंटम, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टिपिकल है ये। तो चलिए 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 वेलोसिटी हम लोग को मिल गई थी उसकी, और यहाँ पे 300 दिया, लेकिन वेलोसिटी हमें बोट की निकालनी है। चलिए तो ये क्या हो गया, 150 इज इक्वल टू 300 v2, तो 150 अपॉन 300 दिस विल बी 1/2, दैट मीन्स क्या हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी बोट का क्या है, बोट जो है वो किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकेंड से। ये बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसलिए बच्चों इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा और इसे कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के वीडियो के लास्ट न्यूमेरिकल पर हम आते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है 20 ग्राम्स की और उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, क्षैतिज रूप में उसे चलाई गई है बुलेट को, कितनी वेलोसिटी से, 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। पिस्टल का मास दे दिया है 2 kg। व्हाट इज़ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की रिकॉयल वेलोसिटी पूछी हुई है, ठीक है। यानी एक बुलेट ले ली है 20 ग्राम्स की जिसको फायर किया गया है 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है, और वो जो पिस्टल है उसका मास जो है 2 kg है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। चलिए तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। मास ऑफ द बुलेट
दिया हुआ 20 ग्राम। अगेन इसको हम क्या करें, चेंज कर लें किस में, केजी में, तो 20 × 10⁻³ kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दी गई है 0, क्योंकि बुलेट तो अभी रुकी हुई है ना, गन में है। तो मास ऑफ द पिस्टल दिया हुआ है 2 kg। अब इनिशियल वेलोसिटी पिस्टल की भी भाई 0 ही होगी, क्योंकि वो तो चल नहीं रही है। फाइनल वेलोसिटी बुलेट की जब शूट की जाती है बुलेट, तो क्या है, दे दी गई है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट इज़ 150, ओके। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल हमें निकालना है, यानी रिकॉइलिंग वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक, ओके। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं क्या है इसमें, हमें क्या ध्यान देना है, दैट इज़ द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली तो आप देख रहे हैं कि u0 है बुलेट का भी, u0 है पिस्टल का भी, तो इनिशियल मोमेंटम तो हमारा 0 है, ठीक है, 0 है। तो अब हम देख लेते हैं फाइनल मोमेंटम से क्या हम निकाल पा रहे हैं वीपी की वैल्यू। चलिए देख लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा, m1v1 + m2v2 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 है, ठीक है। m1u1 + m2u2, u1 दोनों, u1 u2 दोनों 0 है, तो 0 ही होगा ना। चलिए वैल्यूज़ यहाँ पे रख लेते हैं। m1 हमें दिया है, किसका ये है भाई, ये बुलेट का है, तो 20 × 10⁻³ × 150 + 2 × v2 हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 0। v2 के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया, इसको आप इक्वल टू के इधर कर देंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन अगेन क्या दिखा रहा है, जब आप बुलेट से शूट कर रहे, बुलेट को शूट कर रहे हो गन से, तो आपकी गन पीछे आ जाती है ना, ठीक है। तो अब क्या है, इसको v2 के लिए हमें सॉल्व करना है, तो हमने इसको इज इक्वल्स टू के इधर कर दिया, इसलिए माइनस साइन आ गया, 20 × 10⁻³ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 150/2, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। अगेन देयर इज अ नेगेटिव साइन विच शोज द डायरेक्शन, ठीक है, कि किस डायरेक्शन से गन हमारी आ रही है। तो गन भाई हमारी पीछे आ रही है, बुलेट आगे जा रही है, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। एंड इन न्यूमेरिकल्स को आप कई बार कर लीजिएगा, इनके बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स और भी मिलेंगे आपको, ओके। थैंक यू।